तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा। मैं नहीं मिलूंगी उससे। अगर वो मेरे साथ चीटिंग कर रहा है ना। तुम बहुत अच्छी हो यार, बहुत प्यारी, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन और आपकी बहू। आंटी, आपको चाहिए कि आप अली की खुशी देखें। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और इस घर पर इसका उतना ही हक है जितना हम। इस किस्त में हम देखते हैं कि जहां आरा एक बहू की इज्जत, एक बेटे की मोहब्बत और एक माँ के गुरूर का सख्त इम्तहान है। फिजा ने हमेशा इस घर को अपना घर समझा, हर रिश्ते को दिल से निभाया और हर खुशी गम में इस खानदान का साथ दिया। लेकिन आज इसी घर में इसे सबके सामने जलील किया गया। इसकी खामोश आंखों से बहने वाले आंसू हर दर्द की गवाही दे रहे थे। असल तनाज़ा इस वक्त शुरू हुआ जब अली की शादी के फैसले पर बात छिड़ी। फिजा ने सिर्फ इतनी सी बात की कि किसी की मोहब्बत को ज़बरदस्ती ख़त्म करना दुरुस्त नहीं, लेकिन जहां आरा बेगम इसकी बात सुनने की बजाय इस सख्त अल्फाज में खामोश करवा दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर अली ने अपनी पसंद की शादी करने की कोशिश की तो वो ये रिश्ता कभी कबूल नहीं करेंगी। इनके हर लफ्ज़ ने फिजा के दिल को चीर कर रख दिया। फिजा ने आंसुओं के साथ अपनी सफाई पेश की, मगर इसकी एक भी बात ना सुनी गई। जहां आरा बेगम ने इसे एहसास दिलाया कि वो इस घर की मालिक नहीं, सिर्फ एक बहू है। ये अल्फाज किसी भी खुददार औरत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। पूरा घर खामोश खड़ा था, लेकिन किसी ने भी फिजा की इज्जत के हक में एक लफ्ज़ ना कहा। इसी लम्हे रजा घर में दाखिल हुआ। जैसे ही इसने अपनी बीवी की भीगी हुई आंखें देखी, वो सब कुछ समझ गया। एक तरफ माँ का एहतराम था और दूसरी तरफ बीवी की इज्जत। मगर इसने वो फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। इसने दो टोक अल्फाज में कहा कि फिजा सिर्फ इसकी बीवी नहीं बल्कि इस घर की इज्जत भी है, और अगर इसकी बेइज्जती होगी तो वो खामोश नहीं रहेगा। ये अल्फाज सुनकर पूरा घर साकत रह गया। शायद पहली बार किसी ने जहां आरा बेगम के सामने इस अंदाज में सच बोलने की हिम्मत की थी। लेकिन जहां आरा बेगम का गुस्सा मजीद बढ़ गया और उन्होंने गुस्से में रज़ा और फिजा को घर छोड़ने का हुक्म दे दिया। रज़ा ने एक लम्हे की भी देर ना की। इसने फिजा का हाथ मजबूती से थामा और ऐलान कर दिया कि जहां इसकी बीवी की इज्जत महफूज नहीं, वहां रहने का भी कोई मतलब नहीं। फिजा की सिसकियां पूरे घर में गूंजने लगी। इसने रोते हुए कहा कि वो अपनी मर्जी से नहीं जा रही, बल्कि इसे इस घर से निकाला जा रहा है। हालांकि इसने हमेशा इस घर को अपना समझा था। मीर नुमान ने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने समझाया कि जज्बात में आकर घर छोड़ना मसले का हल नहीं, मगर रज़ा का जवाब हर शोहर के लिए एक मिसाल बन गया। इसने कहा कि घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का नाम नहीं, बल्कि वहाँ होता है जहाँ इज्जत हो। अगर इसकी बीवी की इज्जत नहीं तो घर भी इसका नहीं। फिजा ने जाते जाते जहाँ आरा बेगम से एक ऐसी बात कही जो सीधी दिल में उतर गई। इसने कहा कि बेवजह किसी को रुलाने वाले को एक न एक दिन वक़्त ज़रूर जवाब देता है और हर जुल्म का हिसाब ज़रूर होता है। इसके ये अल्फाज सुनकर भी जहाँ आरा बेगम अपने गरूर में ना डूबी, लेकिन जब रज़ा वाकई घर से जाने लगा तो जहाँ आरा बेगम का गरूर टूट गया। वो भागकर अपने बेटे के पास आई, इसके कदमों में बैठ गई और इसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने फिजा पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सिर्फ दौलत के लिए इसके साथ है, मगर रज़ा ने अपनी माँ की ये बात भी कबूल ना की। इसने वज़ाह अल्फाज में कहा कि जिसने इसकी बीवी के किरदार पर शक किया, इसने इसके एतमाद और इसके रिश्ते की तौहीन की है। दौलत दोबारा कमाई जा सकती है, मगर टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। आखिरकार रज़ा ने फिजा का हाथ थामा और दोनों इस घर से निकल गए। पीछे सिर्फ पछतावा रह गया, आंसू रह गए और वो खामोश रह गई जो शायद बरसों तक इस घर का सुकून छीन ले गई थी। आपके ख्याल में क्या रज़ा ने अपनी बीवी की इज्जत के लिए दुरुस्त फैसला किया, या इसे अपनी माँ को एक मौका देना चाहिए था?